ऐसे आप सभी एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टिकटॉक क्लासेस पे। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और निःशुल्क क्लासेस हर विषयों की पाएँ। सुपर टेट सीटेट यूपी टेट की तैयारी होती है यहाँ पे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। एग्ज़ाम में जो आए हैं अब तक के सबसे धांसू प्रश्न या जिनकी आने की पूरी संभावना यूपी टेट सीटेट में, उन्हीं प्रश्नों का संकलन है। ज़्यादा प्रश्न नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नदी किसको घोषित किया गया है? गंगा नदी को। ये आप सभी जानते हैं, इसको गंगा नदी है, ये राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। और अगर पूछे लंबाई कितनी है इसकी, तो यूपी में इसकी कितनी लंबाई है, तो यूपी में जो है इसकी जो लंबाई है वो है 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, लगभग जो है 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखिए घाघरा नदी, ये यूपी में ही बहती है। यमुना भी, आगरा जो है इसी के किनारे बसा हुआ यमुना नदी के, घाघरा नदी है जो बहती है उधर बहराइच और गोंडा साइड में। गोमती नदी लखनऊ में बहती है। सतलज नदी जो है ये यूपी की नदी नहीं है, ये पंजाब में है, ठीक है। माटी तालाब परियोजना किस नदी पर स्थित है? एक परियोजना है माटी तालाब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो है बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। इसकी जैसे अगर आप याद करना हो तो देखिए, किसी की माता जब गुस्साती हैं, बच्चे गलती करते हैं तो किससे मारती हैं? बेत मार देती हैं। तो बेत से मारती है माता, यानी कि माता टीला परियोजना कहाँ पर है? वो है बेतवा में। ऊपरी गंगा नहर किस नदी से निकाली गई है? ठीक है, ऊपरी गंगा नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ये जो एक नहर है, मतलब नदी से एक छोटी सी धारा निकाली गई है नहर के रूप में, तो ये ऊपरी गंगा नहर है। ये किस नदी के किनारे है? ये निकली है गंगा नदी से निकली हुई है। अगर पूछ ले निचली गंगा नहर कहाँ से निकली है, निचली गंगा नहर किस स्थान से निकली है, तो वो नरौरा में से निकली हुई है। नरौरा से निकली हुई है। नरौरा में एक परमाणु केंद्र भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। मतलब जब यूपी में गंगा नदी आती है तो वो किस जिले में सबसे पहले एंट्री करती है? तो वो करती है बिजनौर जिले में सबसे पहले गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग प्रकार से चट्टानों से निर्मित हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है? वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है? तो वो जो है नीस चट्टान है। नीस चट्टान से उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग के चट्टानों का निर्माण हुआ है। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित कायांतरित शैलों के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है। पूरी डिटेल है, ट्रिक भी है, देख लीजिएगा। गोवर्धन पर्वत कहाँ है? तो सभी जानते हैं गोवर्धन पर्वत कहाँ है? मथुरा में है, ठीक। अगर पूछ ले कि मणि पर्वत कहाँ है, तो अयोध्या में है मणि पर्वत। अयोध्या में मणि पर्वत है, इसको मणिराम छावनी भी कहते हैं। तो अयोध्या में ये जो है मणि पर्वत स्थित है। उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन का प्रतिशत कितना है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जो वन है, कितनी जगह पे वन है, कितनी जगह पे घेरे हुए हैं वन, तो वो जो टोटल परसेंटेज है वो है 6.09%, यानी कि 6.09% उत्तर प्रदेश में वनों का भाग है, ठीक है। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे वन किस जिले में है, तो वो है आपका सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है यूपी में। अगर पूछे कि सामान्यतः उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जंगल के कई प्रकार होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा यूपी का पहला वन्यजीव विहार है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जड़ कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं करता है? देखिए ह्यूमस जो है वो जड़ ही पहुंचाता है पौधों के लिए, ठीक। पौधे को सहारा भी जड़ देता है, क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं, कहते हैं ना कि नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी, उसी तरीके से पौधे को जड़ अगर मजबूत है तो वो पौधे को सहारा देगा, ज़मीन के अंदर उसको रोके रहेगा।
जल तथा खनिजों का अवशोषण बिल्कुल करता है, क्योंकि ज़मीन में नीचे जल होता है, जल को ऊपर लाता है वो जड़, और जो खनिज है, मिनरल्स हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं मिट्टी में, उनको भी वो पौधों को देता है कि नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा नाइट्रोजनीकरण का जो कार्य होता है वो जड़ से ही होता है। एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, वो जो है नाइट्रोजनीकरण करता है। क्योंकि होता क्या है कि पौधों को वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, तो राइजोबियम जो है वो जड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर रहता है और जड़ को नाइट्रोजनीकरण करके नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो जड़ करती है। तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन है जो नहीं करती जड़, वो है भोजन का भंडारण और संचित करना। ये काम जड़ का नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? कॉलोनी का मतलब हो गया कि जब मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, सारे एक साथ रहते हैं झुंड बना के। ठीक है, तो ततैया जो है वो कॉलोनी में रहता है, एक तरह से झुंड बना के रहता है। चींटी भी देखिए, जब एक चींटी चलेगी तो आगे पीछे चींटियों का पूरा ग्रुप चलता है। दीमक का भी सेम है, दीमक ये भी ऐसे ही करती है, कॉलोनी में एक साथ रहती है। केवल मकड़ी आपने देखा होगा, मकड़ी कभी अकेली भी घूम रही है। ठीक है, तो ये कॉलोनी में नहीं रहती मकड़ी। ठीक, अंतिम क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे। तो अब ये 17 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपने देख लिया। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट की आती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।